नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर MIS स्टडी सर्किल। जो तस्वीर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है जोशीमठ, उसको देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जोशीमठ जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में है एक ख़ास भौगोलिक घटना की वजह से, जिसको हम लैंड सब्सिडेंस कहते हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ़िलहाल हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि जोशीमठ में फ़िलहाल इस समय क्या चल रहा है। वहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और सरकार जितनी जल्दी हो सकती है वहाँ के लोगों को खतरे वाले स्थान से बाहर कर रही है। तो राहत और बचाव का जो कार्य है वो फ़िलहाल तेज़ी से लाया गया है और इसको आपदा क्षेत्र भी घोषित कर दिया है सरकार ने, जिसमें सेना भी बुलाई गई है। बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं रोड में, इमारतें टूट गई हैं, नीचे की तरफ धंस रही हैं, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो इन सब के पीछे ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम कर रही है, जो इतनी बड़ी त्रासदी हमको देखने को मिल रही है, और क्या ये एक नई त्रासदी है या ये पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को देखा जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि क्रैक्स देखने को मिलना, मकान का थोड़ी तरफ अपनी तरफ से एक तरफ झुक जाना, ये जोशीमठ में आज से नहीं पहले कई साल से देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जिस मैग्नीट्यूड में हो रहा है आजकल ये काफ़ी डरा देने वाला है। तो इसके पीछे के भूगोल को समझने का प्रयास करते हैं पहले तो। ठीक, देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले से लिख ली थी जिससे कि थोड़ा सा हमारा समय बच जाए। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म अपने आप में ही है कि लैंड सब्सिडेंस होता क्या है, भू धसाव किसको कहते हैं। ठीक, तो इट इज़ अ टर्म ऑफ डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का जो लंबवत नीचे की तरफ जो धसाव है उसी को कहा जाता है सब्सिडेंस, धंसने को कहा जाता है, जो कि नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी। जोशीमठ में जो देखने को मिल रहा है ये अपने आप में नेचुरल तो हो ही रहा है, लेकिन इसके पीछे जो ट्रिगर किया गया है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ही माना जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रही हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो जोशीमठ है वो है कहाँ पर। वो ग्रेट हिमालय वाले रीजन में आता है, जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक, और ये एक स्टेबल लैंडमास नहीं है। जोशीमठ इज़ नॉट लाइज एट द स्टेबल लैंडमास। ठीक है, स्टेबल लैंडमास के कई सारे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला जो प्लेट्यू वाला जो पार्ट है उसको हम स्टेबल लैंडमास मान सकते हैं। स्टेबल लैंडमास एक ऐसा लैंडमास होता है जहाँ पर जो नेचुरल कैलिमिटी है जो अर्थ के अंदर से आती है, ठीक है ना, एंडोजेनेटिक फोर्स जो आते हैं वो वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं डालते। जैसे कि पठार वाले पार्ट में भूकंप जैसी गतिविधि नहीं हो सकती, ना ही वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन अब होगा, वो पहले हो चुका जितना होना था। लेकिन हिमालय जो कि एक बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, जो कि अपने आप में ही एक कमज़ोर लैंडमास है जहाँ पर जिसकी प्रक्रिया अभी भी जारी ही है, क्या वहाँ पर पक्के निर्माण किए जाने चाहिए? क्या वहाँ पर बड़े बड़े लार्ज स्केल के जो डैम्स हैं उनको मंजूरी मिलनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं मिलनी चाहिए। तो शायद इन्हीं वजहों से जोशीमठ के ऊपर दबाव पड़ा है, और क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। किन वजहों से? क्योंकि यहाँ पर एक कई सारे धार्मिक स्थलों का रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है, जैसे कि बद्रीनाथ, शंकराचार्य का मठ और हेमकुंड साहिब। इन सब वजहों से यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है किसका? टूरिस्ट का। तो वो उन सब एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो ओवर पॉपुलेशन वाला रीजन बन चुका है जोशीमठ, अब ये उस इकोलॉजी को बर्दाश्त नहीं है। इन्हीं वजहों से ये सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर कई सारे टर्म्स जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि DP डोभाल जो कि ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में, उनका ये मानना है कि जोशीमठ कभी ग्लेशियर के प्रभाव में था और वो रिट्रीट कर गया, जिसकी वजह से मोरेन्स बन जाते हैं। तो मोरेन है, एस्कर्स है, ऐसी कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ख़ासतौर पे UPSC यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत हमें है। इसी प्रकार कलाचंद सेन जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनका मानना है कि वहाँ की मिट्टी काफ़ी कमज़ोर है, सॉइल इज़ क्वाइट वीक,
एंड इट इज़ कंपोज मोस्टली ऑफ व्हाट, डेब्रिस ब्रॉट बाय अबाउट बाय लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन की वजह से जो मलबा इकट्ठा हुआ है वो उस मिट्टी के ऊपर बसा हुआ है समझ लीजिए। तो जब वो मिट्टी पानी के प्रभाव में आती है तो जाहिर सी बात है कि ढीली पड़ जाती होगी, और जो भी पक्के निर्माण हुए होंगे उनका धंसना स्टार्ट हो जाता होगा। तो यही सब हमें देखने को मिल रहा है जोशीमठ में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाएगी और उन सभी बड़े जो परियोजनाएं जो चलाना चाहती है सरकार इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, उससे अपने हाथ पीछे खींच लेगी। ये ज़रूरत भी इस चीज़ की है। लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे वीक लैंड मास में पक्के निर्माण ना करें। इतना मोह में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जान बची रहेगी तो मकान और बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो कहना आसान है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे थे लंबे समय से, वो जब अपने ही सामने मकान को टूटता हुआ देखेंगे सरकारी मशीनरी के द्वारा, तो उनके दिल में क्या बीत रही होगी वो लोग वही लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये एक संदेश है आने वाले समय में कि हमें बहुत ही सतर्क रहना है और इस प्रकार की जोग्राफिकल फिनोमेना से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, उसको अपनी स्थिति में छोड़िए। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मेरी यही सलाह है कि इससे जुड़ी हुई जो भी फिनोमेनाज हैं जोग्राफिकल और एनवायरमेंटल, इसका सही से स्टडी कीजिए आप लोग। ओके, हो सकता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाए। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपी पीसीएस में भी आ सकता है, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा इसके पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो होपफुली आने वाले समय में जोशीमठ के जो लोग हैं जो जिस त्रासदी से गुजर रहे हैं, जल्दी ही उससे उबर जाएंगे और सरकार जो सार्थक कदम उठा सकती है उठाएगी। फ़िलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले समय में हम और भी वीडियो डालते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।